नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर आपको कोई रोग है, अगर आप उस रोग से निजात पाना चाहते हैं, आप लोग घर बैठे बैठे ठीक होना चाहते हैं, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिएगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा या फिर फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। आप एक वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, किसी भी बात को सुनने से चूकना नहीं है, क्योंकि जो नुस्खे आप लोग जानते हैं हकीम साहब से, वो बेहद कीमती होते हैं, बेहद असरदार होते हैं, आपको बड़े से बड़े रोग से बचा सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को यही जानना है कि आपको जो रोग है उसके लिए क्या कुछ नुस्खा हो सकता है। तो चलिए अब कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार शैलजा जी, मैं रतन तनहा, साहिबगंज, झारखंड। जी जी, जय भारत हकीम साहब। जय भारत, जय भीम, जय रतन। बताइए क्या सेवा करूं? जी साहब, आपसे एक परामर्श लेना था। जी। ये थोड़ा मैं संकोची स्वभाव का हूँ, मैंने औरतों से बात करने में थोड़ा घबराता हूँ, ज्यादा नहीं। मैं कुछ ये यूं ही घूमते हुए रेलवे क्वार्टर की तरफ गया था, वहां पर एक और मेरे पास आई। न जाने कैसे पता चल गया था उनको कि मैं ये आयुर्वेद या यूनानी या कुछ ये सब जानता हूँ। तो आकर के कल पूछी तो मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो वो मेंस के बारे में पूछी, मैं कुछ मैंने रेगुलर नहीं है जब, तो मैंने उसे बता दिया कि आप 1 चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ पीजिए और महीने में 4 दिन, मैंने हर जिस दिन से शुरू कीजिए उसी दिन, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह। तो अचानक कैसे मैं बताया तो वो बहुत प्रभावित हुई। भैया आप तो बहुत सीधे, कोई बताता नहीं है, क्या आप बता दिए। उसके बाद वो लड़की का कुछ प्रॉब्लम है और भी कई प्रॉब्लम है, वो मुझे अपने क्वार्टर बुलाना चाहती है और मैं संकोच कर रहा हूँ। कई 1 महीना हो गया है, मैंने संकोच कि आप क्या मैं उनसे जाऊं, भेंट करूं? बहुत अजीब गरीब सवाल है और मैं भी शर्माता हूँ। दरअसल मैं पहले प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस ऐसी थी कि 500 लोग मरीज सुबह ही आ जाते थे, फिर लेना बंद कर देते थे और वो मैं किसी मरीज को हाथ भी नहीं लगाता था, और महिलाएं ख़ास तौर पर। और तजर्बा हो जाता है, आपको भी तजर्बा होता जा रहा है, आप फ़ौरन समझ जाया करेंगे। तो अक्सर महिलाएं मुझसे बाद में शिकायत करती थी कि आपने तो हमें छू कर भी नहीं देखा, ना यहाँ देखा, ना नाड़ी देखी, ना कुछ। नाड़ी से कुछ पता नहीं चलता सिवाय इसके कि उनका दिल कितनी जोर से ठोकर मार रहा है, कितनी बार 1 मिनट में मार रहा है, ये अंदाज़ा करते हैं। बुखार का पता चल सकता है कि जिस्म का तापमान ठीक है या नहीं। ये पकड़कर, नाड़ी पकड़कर ये बताना कि ये खाया है तुमने और ये बीमारी है, ये सब झूठ है, बेईमानी है, दगाबाजी है। काफ़ी कुछ चेहरे में होता है आदमी के, स्ट्रक्चर में होता है। तो जब हम तजर्बेकार हो जाते हैं तो क्यों खामखा महिलाओं को हाथ लगाएं। तो बेशतर महिलाएं अपने हस्बैंड से कहती थी कि यार कैसा है, इतनी जल्दी ज़्यादा बात भी नहीं की और दवा लिख के दे दी। तो ये सब रहेगा। अपना अंदर एक आदमी होता है, अपनी रूह जिस तरह की होती है, हम वैसा ही कैरेक्टर करते हैं। थोड़ा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के अगर किसी का जिस्म छुए तो शायद मेरी नज़र में अच्छा नहीं है। वैसे तमाम डॉक्टर्स 15-20 मिनट पूरी जांच करते हैं और
अगर बगैर जांच के पता चल जाए तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मरीज़ का जो ताल्लुक़ है वो जब तक आप उसे पूरा टाइम नहीं दें, जब तक वो उसे इत्मीनान नहीं होता। ये मरीज़ का मिजाज है। तो जैसे बाद में मुझसे काफ़ी लोग कहते थे अब तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, अब यही शूट करता हूँ जिसको मदद मिल जाए, क्योंकि मैं पहले 500 लोगों की खिदमत करता था रोज़ाना, अब 5 लाख लोगों तक मेरी बात पहुँचती है, तो ये आसान रहा। तो आप उनसे बात करें और उनकी तसल्ली दें, और मुमकिन हो तो उनका दवा भी बताएं। हमसे आप जुड़े रहें। राजस्थान से हैं कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, स्वागत आपका। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ना ये पाँव नीचे से ना दर्द बहुत होते हैं, पंजे पंजे। कब से, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 55। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस उम्र में ये दर्द आता है, किसी सूरत किसी का दर्द न जाए। सबसे पहले तो सभी लोग, चाहे मेरे दर्द हो, मैं भी एलोपैथी ले लेता हूँ फ़ौरन फ़ायदे के लिए। लेकिन अगर ये जाता ही नहीं किसी सूरत, तो फिर यूनानी लेना चाहिए। यूनानी में एक गोंद आता है जिसे काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। बस ये ले लीजिए, रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा कहते हैं, गोंद स्याह। इसको पाउडर बना लें। आधा ग्राम नाश्ते के बाद आप पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खा लिया करें, और आधा ग्राम रात को सोते वक्त। ये अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं ऋतु जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाईजान मैम। को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी कॉल लग गई है। भाईजान, मैं हमारे पड़ोस में एक लड़का है, उसको एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्पॉन्डिलाइटिस है स्पाइनल कॉर्ड में। इसके लिए आप उसका जरूर ट्रीटमेंट बताइए। मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, और क्योंकि अपनी आंखें बहुत वीक है, मैं लिख तो लेती हूँ कॉपी पे, पर लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ उसको। मेरी आंखें अचानक ही, मेरे को ना वो हो गया है, रेटिना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और इसके लिए अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी एज 70 ईयर्स है, और जिस बच्चे का मैंने जिक्र किया है उसकी एज 44 है। और मैंने आपसे फार्मूला लिया बालों का, मेरे बाल आ गए, और एक्सरसाइज की मेरी वो भी सब ठीक हो गया। और तीसरा मेरा है कि मेरे हस्बैंड जो है उनको साइनस की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल की। तो उनके लिए क्या जैतून का जो आप बताते हैं वो वाला नुस्खा दे दूं? ठीक है। और एक मेरी बिटिया है, उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप बताइए। उसकी 7 इयर्स की बेटी है, उसको भी यही प्रॉब्लम है, तो वो इसीलिए दूसरा इशू भी नहीं करना चाहती है। मैंने उसको बोला था कि अगर तू गोंद मोरिंगा लेगी तो शायद तेरे को सेकंड बेबी के टाइम जो है ना उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। और मेरी बहू को सैटिका का हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उसको सैटिका का पेन है, उसको क्या गोंद मोरिंगा दे या एस्केयर कैप्सूल दे? ठीक है। हाँ, देखिए, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है तो एस्केयर आप जानती हैं, उनको एस्केयर कैप्सूल दें। और जिनको सवाल बताइए। जी, आंखें कमज़ोर हैं इनकी खुद की। हाँ, रेटिना के लिए आप कुछ खुराक लेना शुरू करें। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना, खाने का सोडा 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला लें,
और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं 2 गिलास पानी में, और एक चुटकी आप गोंद चिलगोज़ा खाएं और पूरे 24 घंटे में बस एक खुराक लें। और ये गाजर का जूस पिया करें दिन भर में 1 गिलास या 2 गिलास, ये आपके लिए है। बच्ची को जो आपने बताया, जो बेटी को आपके वो क्या प्रॉब्लम थी? एक्जिमा का भी बहुत अच्छा इलाज, ये गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना खा लिया करें। 1 चुटकी खाएं 24 घंटे में बस एक बार, काफ़ी तेज़ होता है। और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर आप ये एक खुराक बच्ची को दें तो उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। कमर के लिए जो बच्चे को, पड़ोस के बच्चे को आपने बताया है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो जो आपने एस्केयर की बात की वो दे सकते हैं उन्हें। और क्या सवाल? हस्बैंड को साइनस है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैतून वाला नुस्खा दे सकते हैं? हाँ, साइनस वाले को शायद ये नहीं चलेगा, तो उनको 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार दिया करें, तो उनको ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह से फ़ायदा मुमकिन है। बहू को साइटिका का पेन है, और साइटिका के लिए मैंने बताया कि एस्केयर आपने जो बोला है वो उन्हें दे सकते हैं, बस वज़न उठाने को मना करें और ये वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। झाड़ू पोंछे से भी कुछ दिन परहेज करें तो बहू का ठीक होना भी मुमकिन है। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार वीर जी। जय हिंद, स्वागत है। हाँ नमस्कार। अभी जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो बादाम गोंद होता है ना, हम उसको क्या गर्म दूध में पाकर पी सकते हैं? जी जी, और कोई सवाल आपका? एक बार तो यही है जी। हाँ, देखिए गर्म दूध में डालकर पी सकते हैं बादाम का गोंद, और 1-2 ग्राम से ज़्यादा न लें। कभी ज़रूरत पड़े तो कम से कम 1 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी जुड़ने के लिए। और दर्शकों देखिए, जब आप लोगों को किसी भी नुस्खे से फ़ायदा मिलता है तो आपको एक काम ज़रूर करना है, और वो जब कार्य आप लोग करेंगे तो आपको खुद को बहुत प्रसन्नता होगी। आपको फ़ायदा मिलता है और लोगों तक ये नुस्खे पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नुस्खों से वंचित रह जाते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसे नुस्खे होते ही नहीं जो हमें ठीक कर सकते हैं, हमें बेहतर कर सकते हैं। तो उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए, एक एक नुस्खा उनको बता दीजिए, जो बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर चुके हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं, तरह तरह के डॉक्टर्स भी बदल चुके हैं। बस आप लोगों को ये काम करना ही करना है, ये चेन आप बनाते चलिए, क्योंकि जब आप और लोगों का भला करेंगे और लोगों की जब आपको दुआएं मिलेंगी तो इतनी खुशी आप लोगों को महसूस होगी कि हमने अपनी पूरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा नेक काम शुरू कर दिया है। और जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी भी कॉल कीजिए दर्शकों, 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारा हेल्पलाइन नंबर, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम से। हकीम साहब, कई बार हम जब मार्केट में जाते हैं और आप जो हमें रॉ मटेरियल बताते हैं, गोंद सिया हो, गोंद मोरिंगा हो, तो लोग क्या है अचंभित हो जाते हैं, ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसी चक्कर में लोग नकली बनाने लगे हैं, क्योंकि जब आपकी चीज़ों से फ़ायदा होने लगता है तो बाहर बैठे जो दुकानदार हैं वो सोचते हैं कि अब भी हम कुछ ना कुछ ऐसा बना लेते हैं और लोगों को बांट देते हैं, लोग इसको ख़रीद लेंगे। तो ज़्यादा जानकारी इसको लेके है नहीं मार्केट में, क्या कहेंगे? मेरे एक दोस्त के ज़रिए कोई साहब मुझसे मिलने आए, वो बहुत डायबिटीज़ थी, कंट्रोल में नहीं आती थी, बहुत दर्द था, काबू में नहीं आता था, तो मैंने ये लिख कर दे दिया और उन्होंने मंगवा भी मेरे यहाँ से लिया। अब वो रईस आदमी थे बहुत, वो पहुँच गए सदर बाज़ार
और वहाँ के लोग उनके जानकार थे, एमएलए एमपी के मेयर के लोग थे। अब उन्होंने वहाँ जाके कहा कि वो गौनसिया दो, तो उन्हें गौनसिया का पता ही नहीं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उनसे कहा कि ये कौन जामुन दो, तो उन्होंने कहा भी हमने नहीं पढ़ा आज तक इसको, तो मुश्किल से मिलता है या कोई नकली दे देता है। फिर वो अपने दोस्तों में हकीमों के से भी उनका बड़ा पुराने बड़े बड़े हकीमों से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने भी कह दिया भाई हमने नहीं पढ़ा। तो जो लोग ने 100 साल पहली किताबें पढ़ी हैं बस उनको नहीं पता, जिन्होंने 400-500 साल पहली किताबें पढ़ी हैं उनको पता रहता है। तो अक्सर हकीम और डॉक्टर भी नहीं जानते और या फिर नकली देना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ। लेकिन जब भी ले मेरी कोई मशवरे वाली रॉ मटेरियल, तो असली होना शर्त है। यूट्यूब पर आप मुझे देख सकते हैं, मैंने उन सबको दिखाया कैसी होती है। जब तक असली नहीं होगा जब तक फ़ायदा होना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ये सवाल करना बहुत अहम था, क्योंकि आप लोग जब जानकारी हासिल नहीं करते हैं और मार्केट में जाके वो चीज़ें ले लेते हैं जो हकीम साहब आपको बताते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, तुरंत YouTube पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। बिहार से हैं सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी हेलो मैम। जी मैम। हेलो मैम, मैं दीपाली बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। जी, आपका नाम दीपाली है? माफ कीजिएगा मैम, बताइए। जी मैम, मेरा नाम दीपाली है। मैं आपका बहुत पुरानी मतलब शो देखती हूँ आपकी वाली। जी जी। हाँ हाँ, हेलो जी, बात कीजिए। हेलो मैम, मेरा सवाल है, मुझे पेट की बहुत प्रॉब्लम है मैम। कुछ 10-15 साल के ऊपर से मुझे बहुत पेट की प्रॉब्लम है। अभी मैं डॉक्टर कर रही हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी जो पाचन शक्ति है बहुत कमजोर है, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और मेरा ना हमेशा जो नाभि है वो नाभि की बहुत दर्द देता है और संडास वगैरह साफ नहीं होती है, खट्टी डकार आती है, पेट में खट्टा पानी आता है और खाली पेट डकार आती है, पेट में कभी कभी सब फेस आ जाता है। ठीक है दीपाली, आपकी एज कितनी है? और मेरी उम्र है 35 साल और मेरा वजन है सर सिर्फ 40 किलो। बहुत कम वजन है और उम्र भी कम है और रोग भी बहुत दिन से है। दीपाली, आपने शायद हमारा ये नुस्खा नहीं लिया होगा जो मैं अक्सर बताता हूँ। आपके किचन की 6 चीज़ें हैं, आपके किचन में मिल जाती है। एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ सकती है। सौंफ तो आप जानती हैं, सौंफ, सौंठ भी आप जानती होंगी। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, 6 चीज़ें 100 ग्राम खरीदें। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक दुनिया का विशेष नमक कहलाता है, जैतून का नमक। नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चम्मच ये 6 चीज़ों का पाउडर खाएं और ये पानी पी लें। खाने से आधा घंटा पहले पी तो बहुत अच्छा है और दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले लिया करें। आपकी ये पुरानी तकलीफ़ अच्छी होना मुमकिन है। आप जल्द से जल्द ये नुस्खा अपना लीजिएगा मैम, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, हकीम साहब से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो जैसे ही हकीम साहब से बात करते हैं तो तुरंत नुस्खा अपनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से खुद को बहुत बेहतर बनाइए। हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। आपकी जब नेक्स्ट कॉल हमारे पास आए तो आप बताएं हमें कि आपको कितना प्रतिशत लाभ मिला है। आपकी कॉल का मैम हमें इंतजार रहेगा। अगले कॉलर है दिगंबर जी, स्वागत है आपका। जी राम राम मैडम। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी।
हकीम साहब नमस्कार। स्वागत आपका, जय हिंद। हेलो जी हम सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिलने की कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, 1 महीना से लगभग, और मुझे कब्ज की बहुत जबरदस्त शिकायत है और बीपी भी है, शुगर भी है, और मेरी एज है 77 वर्ष। ठीक है, जी तो मुझे लेट्रिन खुश्क हो जाती है। एक बार तो राख भी आई है पेट से, काली राख निकली है। ठीक। और 28 वर्ष से बीपी शुगर है, और मेरी एंजियोग्राफी भी हो ली है 12 साल पहले। और मैं आपसे मिलने की ट्राई में 1 महीना से हूँ, आज आपसे बात हो पाई है जनाब से। मैं एक रिटायर अध्यापक हूँ हरियाणा से। आप कृपया मेरा इलाज लिखने के लिए तैयार हैं? मैं बहुत दुखी हूँ। आप नुस्खा लिखने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, बीपी और शुगर दोनों और पेट की समस्या, इन सब चीज़ों के लिए एक नुस्खा है, सब पर बराबर काम करता है। अपनी दवाएं भी लेते रहें और ये लिया करें। देखिए, अदरक का जूस निकाल लें 1 लीटर, और लहसुन का भी जूस निकाल लें या उसको पीस लें, कुछ भी करें। 1 किलो तकरीबन, ये भी इसको पीस लें या जूस निकाल लें। 1 लीटर या 1 किलो लहसुन को खूब बारीक पीस लें। लहसुन, अदरक का जूस और नींबू जिसे कहते हैं, इसका भी 1 लीटर निकाल लें। ये 3 चीज़ें निकाल लें, और असली कलौंजी का सिरका 1 लीटर खरीदें, नकली मत लेना। इन सबको मिश्रण कर लें, और बस ये आपका 3-4 महीने का नुस्खा तैयार हो गया। 3-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 3 बार खाने के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात को खाने के बाद पी लिया करिए, या अपने सब्जी सालन में भी मिला सकते हैं। 3-3 छोटे चाय के चम्मच। अपनी दवाएं खाते रहें, और 2-4 दिन बाद चेक करेंगे तो इसमें फ़ायदा शुरू हो जाएगा। आपकी डायबिटीज़ में बहुत कमी आती जाएगी धीरे धीरे। ब्लड प्रेशर में भी, डायबिटीज़ के लिए तो हमेशा इसे लीजिए, ब्लड प्रेशर के लिए 6-7 महीने लेना ज़रूरी है, और आप ज़िंदगी भर भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का साथ ज़िंदगी भर का है। ब्लड प्रेशर से फ़ायदा भी हो सकता है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लीवर के लिए, हाजमे के लिए, कब्ज़ के लिए, एसिडिटी के लिए। और बादाम का तेल आता है, जिसे मीठे बादाम का तेल कह सकते हैं। 2 चम्मच या 3 चम्मच बादाम का तेल गरम दूध में, 1 कप गरम दूध में मिलाकर आप पी लिया करें, दिन में 1 बार। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। फरीदाबाद से है सुमन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मेरे बेटे की उम्र 20 साल है, और उसे मतलब नींद तो रहती है आंखों में, और जैसे ही बेड पे लेटते हैं नींद नहीं आती फिर उसे। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया मैम आपने कभी? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाए थे जी। हेलो, नमस्ते मैम। नींद नहीं आती? जी, नींद आंखों में रहती है, लेकिन जब सोने जाते हैं तो नींद भाग जाती है। अच्छा देखिए, सिरका कलौंजी का 3 चम्मच, और इसमें 1 चम्मच ये मिला लें खसखस। जो आपके किचन में खसखस होती है, 1 चम्मच पाउडर बना लें इसे, और इसमें मिला लें, और 1 गिलास पानी के साथ रात को खाने के बाद इसे पी लिया करें, रोज़ाना 1 बार।
आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं ऋतु जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाईजान मैम। को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी कॉल लग गई है। मैं पड़ोस में एक लड़का है, उसको एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्पॉन्डिलाइटिस है स्पाइनल कॉर्ड में। इसके लिए आप उसका जरूर ट्रीटमेंट बताइए। मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, और क्योंकि अपनी आंखें बहुत वीक है, मैं लिख तो लेती हूँ कॉपी पे, पर लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ उसको। मेरी आंखें अचानक ही, मेरे को ना वो हो गया है, रेटिना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और इसके लिए अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी एज 70 ईयर्स है, और जिस बच्चे का मैंने जिक्र किया है उसकी एज 44 है। और मैंने आपसे फार्मूला लिया बालों का, मेरे बाल आ गए, और एक्सरसाइज की मेरी वो भी सब ठीक हो गया। और तीसरा मेरा है कि मेरे हस्बैंड जो है उनको साइनस की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल की। तो उनके लिए क्या जैतून का जो आप बताते हैं वो वाला नुस्खा दे दूं? ठीक है। और एक मेरी बिटिया है, उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप बताइए। उसकी 7 इयर्स की बेटी है, उसको भी यही प्रॉब्लम है, तो वो इसीलिए दूसरा इशू भी नहीं करना चाहती है। मैंने उसको बोला था कि अगर तू गौन मोरिंगा लेगी तो शायद तेरे को सेकंड बेबी के टाइम जो है ना उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। और मेरी बहू को सैटिका का हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उसको सैटिका का पेन है, उसको क्या गौन मोरिंगा दे या एस्केयर कैप्सूल दे? ठीक है। हाँ, देखिए, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है तो एस्केयर आप जानती हैं, उनको एस्केयर कैप्सूल दें। और जिनको सवाल बताइए। जी, आंखें कमज़ोर हैं इनकी खुद की। हाँ, रेटिना के लिए आप कुछ खुराक लेना शुरू करें। गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना, खाने का सोडा 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला लें, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं 2 गिलास पानी में, और 1 चुटकी आप गौन चिलगोज़ा खाएं, और पूरे 24 घंटे में बस 1 खुराक लें। और ये गाजर का जूस पिया करें दिन भर में 1 गिलास या 2 गिलास, ये आपके लिए है। बच्ची को जो आपने बताया, जो बेटी को आपके वो क्या प्रॉब्लम थी? एक्जिमा का भी बहुत अच्छा इलाज ये गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना खा लिया करें। 1 चुटकी खाएं 24 घंटे में बस 1 बार, काफ़ी तेज़ होता है। और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर आप ये 1 खुराक बच्ची को दें तो उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। कमर के लिए जो बच्चे को, पड़ोस के बच्चे को आपने बताया है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो जो आपने एस्केयर की बात की वो दे सकते हैं उन्हें। और क्या सवाल? हस्बैंड को साइनस है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैतून वाला नुस्खा दे सकते हैं? हाँ, साइनस वाले को शायद ये नहीं चलेगा, तो उनको 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार दिया करें, तो उनको ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह से फ़ायदा मुमकिन है। बहू को साइटिका का पेन है, और साइटिका के लिए मैंने बताया कि एस्केयर आपने जो बोला है वो उन्हें दे सकते हैं। बस वज़न उठाने को मना करें, और ये वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। झाड़ू पोंछे से भी कुछ दिन परहेज़ करें तो बहू का ठीक होना भी मुमकिन है। हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।
तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।